नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम आवास पर बैठक में मंत्रियों को निर्देश। सीएम आवास पर बैठक में मंत्रियों को निर्देश। मंत्रियों को हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश। मंत्रियों को हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश। क्षेत्र में रात्रि विश्राम के मंत्रियों को दिए गए दिशा निर्देश। आगामी उपचुनाव तक मंत्री क्षेत्रों में करेंगे रात्रि विश्राम। बूथ मजबूत करने को लेकर बैठक में हुई चर्चा। तो आगामी उपचुनाव में मंत्री क्षेत्रों में करेंगे रात्रि विश्राम। बूथ को मजबूत करने को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। आगामी उपचुनाव तक मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे रात्रि विश्राम। बूथ मजबूत करने को लेकर बैठक में हुई चर्चा। तो यूपी में उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही साथ रणनीति बदलने की जिस तरह से बात की जा रही थी, अलग अलग रणनीतियों पर चर्चा के साथ ही साथ अब मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है और बैठक में तमाम दिशा निर्देशों के साथ ही साथ तमाम मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से होगा यह कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार देखने को मिली है, उसके बाद आज 10 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद थे। वो चाहे दयाशंकर सिंह की बात कर लिया जाए, चाहे दयाशंकर मिश्रा की बात किया जाए, ऐसे तमाम जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। यानी जो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर किसी भी तरह की हीला हवाली ना देखने को मिले। इसको लेकर जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई कि जाए अपने क्षेत्रों में जनता से जो अपना जो सामंजस्य है उसको अपना बरकरार रखे, साथ ही साथ क्षेत्र में क्या चीजें चल रही हैं, इसको लेकर तमाम चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया गया कि जो भी मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो अपने क्षेत्र में रहेंगे और क्षेत्र में रहकर वहां की जो जनता है उससे मिलेंगे। साथ ही साथ जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों को भी जनता के सामने रखेंगे कि किसी भी तरह का उपचुनाव में कोई लापरवाही ना देखने को मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ था उसमें कई चीजें देखने को मिली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं देखना चाहती। इसको लेकर सीएम ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी। जी बिल्कुल, तो सीएम ने अपने आवास पर बड़ी बैठक बुलाई थी। बैठक में मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बूथ मजबूत करने को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। रात्रि विश्राम के अलावा और क्या कुछ खास रणनीति का हिस्सा होगा? बिल्कुल, देखिए रात्रि विश्राम तो जो मंत्री जाएंगे वो करेंगे ही अपने क्षेत्रों में, साथ ही साथ तमाम तरह की जनसभाएं हैं वो होंगी, कुछ रोड शो भी होंगे, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव देखने को मिला था उसमें कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार देखने को मिली थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई। हालांकि इससे पहले भी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें जो मंत्री हैं, जो विधायक है, उनका फीडबैक लिया गया था कि लोकसभा चुनाव में किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जो बीएल संतोष है उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। लेकिन आज जिस तरह से बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ की, तो साफ तौर पर 10 जो लोकसभा चुनाव जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना देखने को मिले। जो जनता है उससे जाकर जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो उनसे जाकर मिलेंगे क्षेत्र में। उसके साथ ही साथ तमाम जो जनसभाएं हैं उनको भी संबोधित किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ जो मंत्री हैं वो तो भ्रमण करेंगे। तमाम जो मंत्री है उनका आज ही से उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। तमाम क्षेत्रों में वो जाकर लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ के साथ जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो राज्य सरकार की नीति है, उसको लेकर भी जनता के सामने उस बातों को रखेंगे और जो चुनाव होने वाला है उसमें किसी तरह की हीला हवाली ना देखने को मिले। इसको लेकर सीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। तमाम जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरफ मंत्री अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुके हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल से भी मिलेंगे और राज्यपाल से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ मिलेंगे उसके बाद ही देखिए तस्वीरें कुछ साफ हो पाएंगी कि किन
चीजों को लेकर आज सीएम जो है राज्यपाल से मिले हैं, उसके बाद देखिए तस्वीरें साफ हो पाएंगी। अभी ऐसा कहना कुछ भी नहीं ठीक है, क्योंकि सीएम आज शाम को जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, और मिलते हैं और क्या चर्चाएं होती है इसके बाद ही देखिए तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव और 7 राज्यों में उपचुनाव की हार के बाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बयान निकलने शुरू हो गए थे, कहीं सरकार पर, संगठन पर सवाल उठाए जा रहे थे और अपनी ही सरकार के विरोध में भी बयान निकल कर सामने आ रहे थे। उसको लेकर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने राज्यपाल से मिलने का समय तय किया। शाम 6 बजे राजभवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राजनीतिक चर्चा के बीच राज्यपाल से सीएम योगी की ये मुलाकात बेहद अहम। शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। चंदन, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल से मुलाकात होनी तो तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बयानों का दौर जिस तरह से चल रहा था और उसके बाद कार्य समिति की बैठक के बाद राजधानी दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तमाम लोगों की बैठक हुई है। कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। क्या उसको लेकर भी कोई बड़ा बदलाव या दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आज सुबह अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाए थे। 10 उपचुनाव की जो सीटें हैं उस पर चुनाव होना है, उसको लेकर उन्होंने बुलाया था। साथ ही साथ आज 6 बजे राज्यपाल से भी मिलेंगे और राज्यपाल से जो मिलेंगे कई राजनीतिक चर्चाएं भी हो सकती है। और ये भी जताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने के बाद क्या मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जब 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राज्यपाल से मिलने के बाद मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जिसको लेकर आज सीएम योगी ने राज्यपाल से समय मांगा है और समय मांगकर वो 6 बजे आज जाएंगे मिलने के लिए। समय उनका फिक्स हो चुका है और शाम को 6 बजे वो मिलने जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि उसके लिए शाम 6 बजे तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ी बढ़त लेकर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ी है, ऐसे में उपचुनाव को लेकर भी ताल ठोका जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी कठिन चुनौती? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब करारी हार हुई थी उसके बाद लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो। लेकिन किसी भी तरह की कोई हीला हवाली, कोई लापरवाही देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये 10 सीटों पर चुनाव है और सामने है समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अच्छी अपनी जीत तय करी थी। तमाम जिन सीटों पर हारी थी भारतीय जनता पार्टी, उन सीटों पर उनकी अच्छी जीत हुई थी। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ है वो तमाम तरह की बैठक करे थे। अभी कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई। तमाम जो मंत्री हैं, जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिन जिलों में चुनाव होना है, वहां के मंत्री, वहां के विधायकों के साथ बड़ी बैठक की गई कि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना देखने को मिले, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी भी अपने जनाधार को लगातार बढ़ाती जा रही है। तो ऐसे में किसी भी तरह से किसी भी सीट को ना हार पाए, इसको लेकर एक बड़ी बैठक थी। और आज 6 बजे जब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे उसके बाद तस्वीरें कुछ साफ होंगी कि किस तरह की चर्चा हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुलाकात राज्यपाल से होगी और इसके बाद जानकारी निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा करी है। लेकिन बड़े फेरबदल की संभावना यहां पर मानी जा रही है। क्या हो सकता है बड़ा फेरबदल? बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से जाएंगे मिलने के लिए, उसके बाद मंत्रिमंडल में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। उसको लेकर आज 6 बजे योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे और मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा हो सकती है कि जो मंत्रिमंडल है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे राज्यपाल के आवास पर। जी
जी बिल्कुल। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर उपचुनाव को लेकर सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा बेहतर काम करता हुआ नजर आया है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली दौड़ जो लग रही है, क्या माना जाए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की पीडीए को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि समाजवादी पार्टी ने अपना नारा दिया था पीडीए का, और उस नारे का उसने फायदा भी लिया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब जाति समीकरण पे चुनाव लड़ने को लेकर तमाम तरह की रणनीति बना रही है। वो चाहे एससी सीट हो, वो चाहे अनुसूचित जाति की अगर बात कर लिया जाए, तो तमाम ऐसी जो सीटें हैं वहां के जो लोग हैं उनसे मिलेगी, और साथ ही साथ कई ऐसी रणनीति बनाई गई है कि किसी भी तरह का कोई हार का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली, और योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही, उनके दिशा निर्देश का पालन भी जो मंत्री हैं, जो विधायक, उनके आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फेरबदल की जहां तक बात हुई है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लग रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है। क्या यूपी से दिल्ली तबादला भी हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ, कुछ मंत्रियों को यहाँ से सेंट्रल भेजा जाएगा, और जो वेटिंग में बैठे हुए जो अभी जो नए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको भी अब जो है अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। उसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राज्यपाल से मिलेंगे, वहां बैठकर चर्चा होगी, और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय करी जाएगी कि किसको मंत्रिमंडल में लेना है, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनका मंत्रिमंडल से नाम कट सकता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो तमाम मुद्दों पर आज जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल से मिलेंगे, और मिलने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल चंदन, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई मामले में सुनवाई जारी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई लगातार जारी। तो दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। दिल्ली की सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिसको लेकर ये सुनवाई चल रही है। अब देखना ही होगा कि सीबीआई की तरफ से और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इससे पहले भी इस मामले को लेकर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने हर बार ईडी और सीबीआई के दिशा निर्देश और साथ ही साथ उनकी दलीलों के आधार पर जमानत को रोक कर रखा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई जा चुकी है, इससे पहले भी रोक लगाई गई। अब देखना ही होगा कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। क्या अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से आज राहत मिलने की उम्मीद है या नहीं, इसका फैसला कुछ ही समय में सामने आ जाएगा। फिलहाल केजरीवाल के केस में लगातार सुनवाई जारी है हाईकोर्ट में। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। योगी सरकार के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस और पंतनगर में ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित होने पर निशाना साधा है और कहा है कि इसे स्थगित नहीं बल्कि निरस्त किया जाना चाहिए था। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि अब हर चुनाव जनता हराएगी। जनता ने बीजेपी सरकार की मनमानी पर जनशक्ति का बुलडोजर चलाया है। अयोध्या के रुदौली रेलवे क्रॉसिंग पर पुराने फाटक पर रेलवे की दीवार ने हजारों लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। यहां से आवागमन बंद होने से लोगों के अलावा सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर भी बड़ा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रेलवे विभाग ने रेलवे ट्रैक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मनमाने ढंग से पक्की दीवार खड़ी कर दी, जिससे आम जनता के घर को जाने वाला रास्ता और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। आम जनता को इस दीवार खड़ी होने के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि रेलवे विभाग ट्रैक से 15 फीट की दूरी पर दीवार बना ले, जैसा कि अन्य जगहों पर होता आया है। मामले की शिकायत रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और यहाँ पे सैकड़ों परिवार रहते हैं, इनकी कॉलोनी यहाँ बसी है। लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। जबकि रेलवे विभाग की जो परिसर है यहाँ पे देखना चाहूंगा कि रेलवे लाइन यहाँ से ट्रैक जाती है और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, यहाँ से जो है अन्य जगहों पे जो है रेलवे ट्रैक से जो है 10 फीट की दूरी पे दीवार उठा दी जाती है जिससे कोई दुर्घटना न हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखने को मिला तो 200 फीट की दूरी पे जो है दीवार उठा दी गई है। जबकि यहाँ पे लोग पहले से सैकड़ों वर्ष सालों से जो है यहाँ पे रह रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लोग यहाँ पे रहते हैं और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कितनी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है रेलवे लाइन। ये दीवार उठने से यहाँ पे हम लोग का घर बना हुआ है, प्लाट हम लोग का पड़ा हुआ है, हम लोग को जाने कोई रास्ता नहीं है, समझ लीजिए ना बन पा रहा है वो। और वो बाउंड्री बहुत आगे उठा दी गई है, उसको जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिला के उठाई जाए तो वो लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें लोग व्यापार कर सके, रोजगार चला सके अपना और अपना जीवन यापन कर सके। तो रास्ता बंद किया गया तो कोई शिकायत नहीं? शिकायत किया गया, कहा गया ट्रेन अभी जो उठ रही है, फिर बाद में ये हट जाएगी, बाद में हटाया नहीं गया इसको। क्या नाम? विवेक गुप्ता। तो यहाँ पे जो विवेक गुप्ता है उनका कहना है कि जब रेलवे लाइन की सेकंड का निर्माण हो रहा था उस दौरान कहा गया था कि ये दीवार टेम्परेरी बन रही है, लेकिन उसके बाद ये परमानेंट कर दी गई। लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे दीवार बनने से कितनी दिक्कतें आती हैं? यहाँ पे दीवार बनने से हम लोगों को काफी दिक्कत आती है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अब जो दीवार इतनी दूर बना दी गई है, पहले बोला गया था कि इसको हम लोग हटा देंगे, अभी मतलब काम में समस्या आ रही है इसलिए इसको बना रहे हैं। लेकिन अब जब बन गई तो इसको अभी बराबर ही खड़ी हुई है और हम लोग को काफी आने जाने परेशानी होती है। हम लोग यहाँ काम अपना व्यापार चला रहे हैं, ठेला लाते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ से रास्ता बन जाए, यहाँ पे पीछे भी और भी मकान बने, यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक सब लोग बड़ी परेशानी होती है। पानी भर जाता है, रास्ता नहीं है, नाला नहीं है, यहाँ पे इतना पानी भरा हम लोग पानी में चल के जाते हैं। तो ये क्या कहेंगे, ये रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, ये इस पे दीवार बन रही है तो कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? हमको बहुत दिक्कतें होती हैं, हमारा यहाँ आने जाने में बहुत परेशान होते हैं। और इधर तो पहिया 4 पहिया भी ना आ पाता होगा? नहीं, कोई मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं आ पाती है, कभी कभी बंद कर देते हैं पूरा रास्ता। तो रेलवे से शिकायत नहीं की? अभी हमारा कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए हम लोग गरीब लोग हैं, शिकायत किससे करें। कितने परिवार रह रहे हैं आप? हम लोग 6-7 लोगों का काम बना हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो ये दीवार परमानेंट बना दी गई है उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ये दीवार जब बनाई गई थी तो टेम्परेरी यही बनी थी कि इसको दीवार को हटा दी जाएगी, लेकिन ये हटी नहीं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। कॉलोनी के जो रहने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाला होगा रेलवे जो है शासन इसमें कब ध्यान देता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। अयोध्या के मां कामाख्या नगर पंचायत के बिहारा गांव में हुए विकास कार्य की गुणवत्ता का रियलिटी चेक इंडिया वॉइस की टीम ने किया तो विकास कार्य की गुणवत्ता की कलई खुलती नजर आई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल पहले बनी ग्राम बिहारा में शुक्ल संपर्क मार्ग तक की इंटरलॉकिंग सड़क, नाली, कवर्ड का निर्माण कार्य 35,32,000 की लागत से कराया गया। लेकिन निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी के कारण सड़क कई जगहों पर धंस चुकी है। इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता देख लोगों ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इंटरलॉकिंग की पूरी सड़क पर कवर्ड और नाली का निर्माण कार्य हुआ, लेकिन इसका पैसा जारी कर दिया गया। तो नवसृजित कामाख्या धाम नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और इस समय इंडिया वॉइस की टीम जो है बिहारा वार्ड में है, वार्ड नंबर 6 में। और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा कि लगभग 1 साल पहले लॉकिंग और पिट कवर का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन इसकी दशा साफ तौर पर देख सकते हैं। जो ये कवर्ड है, कवर्ड न लगा करके बल्कि ऐसे ही बना दी गई है सड़क को, जिसकी वजह से साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क जो है दरकना शुरू हो गई है। तो वजह है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि कवर्ड इधर बना हुआ है और दूसरी तरफ जो है पिट कवर्ड न बना करके बल्कि ऐसे ही निर्माण कार्य करा दिया जाए। जबकि कुछ लोग भी है, उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे ये जो सड़क जो है आपकी बैठने सड़कें तो बैठे लाग तो हम तो रही तो तब्बो का रहेंगे, माल नहीं छोड़ो तो ऐसे बना दिया था। तो अब्बो जो बताओ तो उनका ही भाई तो भ्रष्टाचार हुआ? हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते कि फिर से बनने साहब। क्या नाम पता? मोहम्मद अमीन। क्या कहेंगे इस सड़क पे जो निर्माण कार्य हुआ है कि इस सड़क बैठने लगी है और भी 1 साल करीब हो रहा है, तो
6 महीना हुआ बनने, और जिसके में हमने बीचे बीचे में कह रहे थे। हमारा नाम है लल्लन सिंह बिहारा, वार्ड नंबर 6 श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। हम ठेकेदार से बोल रहे थे कि भैया इसको मजबूती से बनाइए, तो बोले कि नहीं, जो हमारे पास बजट आया वही मैं बनाऊंगा। चेयरमैन ने चेयरमैन से कहा तो कहेंगे नहीं, वो बना रहे हैं, बनने दीजिए, आप परेशान मत होइए, सही से बनेगा। उसके बाद आगे नाली भी नहीं पूरी बनाई गई, जिसमें 150 मीटर नाली, 150 फुट जो है नाली भी नहीं बनाई गई। इधर से उधर पानी कर दिया गया, फिर भी बीच में कीचड़ भी हो रहा है, फिर भी कहा जाता है, कोई सुना जाता है, जो है कोई सुनता नहीं, कोई अंते नहीं। सड़क बैठना शुरू हो गई है। उसके बाद गाड़ी भी मौके पे आने जाने, झाँप भी समूला टूट गया है, जिसमें सिरमिट और कुछ भी डाला नहीं गया। बोलो तो उसके बाद कहते हैं कि तुम तो गुंडाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा बजट देते हैं, लेकिन वो सुना नहीं जाता है। बस यहाँ के जितने लोग हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और क्या करें। तो भ्रष्टाचार चालू है पूरा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सुन लें तो इसकी पूरी जांच करा लिया जाए तो बहुत अति सुंदर हो जाएगा, देश में विकास भी शुरू हो जाएगा। और ये कवर्ड भी नहीं बना हुआ है। हाँ, एक तरफ कवर्ड बनाया गया है, दूसरी तरफ जो है नाला से ही जोड़ दिया गया है, उधर कवर्ड नहीं बनाया गया। इसी कारण से वो गिट्टी बैठ कर पूरी सड़क ध्वस्त हो रही है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका भी यहाँ पे कहना है कि इस सड़क पे जो है भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। वजह थी कि जिस समय निर्माण कार्य चल रहा था उस समय ठेकेदार से भी इस चीज को कहा गया, लेकिन ये यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। चेयरमैन जो यहाँ के थे शीतला प्रसाद शुक्ला, उनसे भी ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले को लेकर के संज्ञान लें, लेकिन उनके द्वारा भी सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा है कि अभी 1 साल करीब हुए हैं सड़क को बने हुए और जगह जगह बैठना शुरू हो गई। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस सड़क पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। देख सकते हैं साफ तौर पे पीट कवर किस तरीके से टूट गया है और इसको बने हुए भी 1 वर्ष के करीब हुआ है और जगह जगह ये टूटना शुरू कर दिया है। और भी आगे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टूटना शुरू हुआ है, आगे भी टूटा है। इसी तरीके से जो पीट कवर का निर्माण कार्य कराया गया वो जगह जगह टूटने लगे हैं। और यहाँ कुछ लोग ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करें, क्या कहेंगे, पीट कवर जो है टूटना शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी 5-6 महीने हुए हैं बने हुए, पीट कवर टूटना चालू हो गया है। इस पे काम अच्छे से हुआ नहीं है। सड़कें कई जगह बैठी हैं जी, आधी से ज्यादा सड़क बैठ चुकी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जी। तो क्या मांगते हैं? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जी, जांच होनी? हाँ, जांच होनी चाहिए इस पे। क्या नाम पड़ता है? अमलेश विक्रम सिंह बिहारा। ये इंटरलॉकिंग सड़क जो है ये डैमेज हो चुकी है, अभी 1 साल नहीं हुआ बने, ये सब खराब हो गई है। और ये नाली भी, ये जो रैंप रखा हुआ है ये भी टूट गई। रोड साहब जो है सब टूट है और एकदम से बर्बाद दिया है। तो कोनो पूरी सड़क जतनी है, कहूँ नाली खड़ंजा, नाली को 2 तरफा चाहिए, एको तरफा शुद्ध नहीं बनी। धारा के हैं जो ग्रामीण, उनका कहना है कि इस सड़क पे जो है अनियमितता बरती गई है और इस सड़क की जो है जांच की मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि इसका जो निर्माण कार्य कराया गया इसकी जांच होनी चाहिए और उसके जो भी दोषी अधिकारी से लेकर के ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार को लेकर के काफी अलर्ट है, उसके बावजूद भी जो है भ्रष्टाचार का मामला एक के बाद एक उजागर हो रहा है, जो कि कामाख्या नगर पंचायत जो है अभी नवसृजित कामाख्या धाम पे है और उसपे भी भ्रष्टाचार हुआ। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये भी दिखाया कि देख सकते हैं कि पीट कवर जो है टूटे पड़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे किया गया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। गुणवत्ता के लिए बात की गई है ठेकेदार से, उन्होंने कहा है कि जो उसमें ऊपर कवरेज लगा है, गाड़ी वाड़ी आई थी, टूट गया था, तो उन्होंने कहा है कि हम उसको ठीक कर देंगे। कवर्ड भी नहीं बनाया, नाली भी नहीं, कवर्ड नाली कुछ तो लोग वहाँ के रोक दिए थे और एक तरफ बनी है, एक तरफ जगह कम होने के कारण वहाँ ट्रैक्टर वगैरह कुछ गन्ना वगैरह निकले हैं, कुछ जगह टूट गई हैं जो कवरेज ऊपर लगाई गई है नाली के। तो ठेकेदार से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इसको ठीक कराएंगे, तब तक हम उनका जो सिक्योरिटी जमा होती है उसको रोक रखते हैं, उनसे बातचीत हो गई। अभी जब गन्ना का सीजन चल रहा था तभी टूटी है, तो उन्होंने कहा है कि हमको ठीक कराएंगे। हमने उसको फोटो भेज के उनके बस वीडियो बनाकर भेजा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।